हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। जैसा कि आप लोग को थंबनेल में पता चल गया होगा, सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे आज हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग कैसे किया जाता है, राउंडिंग ऑफ देखेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन देखेंगे हम लोग, किसका, हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में देखने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कैसे करते हैं, उसके बाद राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है, उसके बाद कैलकुलेशन देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर का, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो पे आप बने रहें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। तो सबसे पहले जो इसमें देखने जा रहे हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर देखने जा रहे हैं। तो देखेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर आता है कहाँ, जब भी कोई वैल्यू आप मेजर करते हैं तो वैल्यू मेजर करके देता है। जैसे कोई एक लेंथ दिया, उसको कोई मेजर करके बोला 4.2 है, कोई बोला 4.20 है, कोई बोला 4.200 है। सब वैल्यू आपके अगर खुद से देखेंगे, मान लीजिए इतना सेंटीमीटर है, इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर, तीन एक ही लेंथ का, एक बोला 4.2, एक बोला 4.20 और एक बोला 4.200, ठीक है। सभी सेम है, आपको लग रहा होगा सभी सेम है और सब एक ही लेंथ को मापा हुआ है। लेकिन इसमें हम ये बोलेंगे ए मोर एक्यूरेट, क्यों, ये बता रहा है 4.2 डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक मेजर किया है, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक मेजर किया है, डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक मेजर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। ये ज़्यादा एक्यूरेट है, क्यों, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है। बोलेगा सर सिग्निफिकेंट फिगर तो बताए नहीं, ऐसे ही कैसे करे जाता है, तो वही चीज़ हमको समझना है, ठीक है। तो कहता है जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ज़्यादा जो मेजरमेंट होगा आपका उतना ही ज़्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कहता है कि जब कोई भी वैल्यू आप मेजर करते हैं तो उसमें कितना डिजिट तक आप कॉन्फिडेंट है उसके बारे में बताता है। ये सिंगल डिजिट तक कंफर्म था कि यहाँ 4.2 होगा, ये आपको डबल ही 4.20, इसके आगे भी 0 मतलब 20 सेंटीमीटर, ये आपका 200 तक यहाँ तक कंफर्म था, ठीक है। तो इस हम लोग वही होता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम लोग डेफिनेशन पहले लिख देते हैं। कहता है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर tells us, significant figure tells us how many digits in any measured value कहता सिग्निफिकेंट फिगर टेल्स अस हाउ मेनी डिजिट्स इन एनी मेजर्ड वैल्यू इज करेक्ट या इज कॉन्फिडेंट। कहता है कोई भी मेजर्ड वैल्यू में कितना डिजिट आपको उसके बारे में आप क्या है कंफर्म है कि हाँ इतना कॉन्फिडेंट है कि हाँ यहाँ तक सही है, उसी को क्या बोलता है सिग्निफिकेंट फिगर बताता है। जैसे कि कोई मेजर किया है, ठीक है, कोई वैल्यू मेजर किया है तो कितना डिजिट उसमें यूज किया है वो कि हाँ यहाँ तक वैल्यू जो है मेजर किया हुआ वो क्या है आपका सही है, वही क्या कहलाता है आपको सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है, ठीक है। जल्दी से इसको आप लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिएगा आप लोग। और एक चीज़ आप सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ, यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही मेजरमेंट क्या होगा आपका, मेजरमेंट उतना ज़्यादा ही क्या होगा आपको करेक्ट होगा। जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है उतना ही ज़्यादा वो क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको मिटा देते हैं और हम लोग क्या कैलकुलेशन सीखते हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए जो रूल है उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ
या रूल फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, शॉर्ट में लिख दिए हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का हम लोग नंबर कन्वर्ट करने के लिए रूल बनाया गया है। तो सबसे पहला रूल कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल क्या है? कहता है किसी भी मेजरमेंट में जितना भी नॉन जीरो डिजिट जो होगा वो क्या होगा, आपको सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखें तो पहला लिखा हुआ है 2, 3, 4। इसमें पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है जी, तो बताइए इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो देखिए 2, 3, 4 पूरा का पूरा क्या है, नॉन जीरो है, इसलिए कितना होगा, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे और आ जाए 3, 0, 3, 4, 9, इसमें पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, या 1, 3, 4, 9 में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे कितना था 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसमें पूछेगा तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें टोटल नॉन जीरो जितना भी रहेगा सब का सब क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें आपका हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे आप कोई दिया 1.234, इसमें पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर, तो पॉइंट दशमलव से कोई मतलब है, नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब जीरो छोड़ के, तो 1, 2, 3 ये सब क्या है आपका नॉन जीरो, इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। जैसे आपको लिख देगा 123.67, इसमें पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर तो कितना हो, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या कहता है कि जब आपका नॉन जीरो होगा तो टोटल क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सभी के बारे में हम लोग क्या है, कॉन्फिडेंट हैं कि सब का सब जो है मेजरमेंट में ये इतना आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं सेकेंड रूल, जल्दी से इसको हम लोग लिख लेंगे। सेकेंड रूल में कहता है कि दूसरा में हम लोग कहेंगे ट्रैक्ड जीरो, क्या देखेंगे, ट्रैक्ड जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर। क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो भी ट्रैक्ड जीरो होगा, जो बीच में फंसा हुआ जीरो होगा, वो क्या होगा, आपको सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए 201, इसमें कितना पूछेगा, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, नॉन जीरो है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, नॉन जीरो, इसके बीच में जीरो आ गया, ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसमें टोटल कितना हो जाएगा, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है। और अगर देखिए 4.003, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें भी ए है, बीच में फंसा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और जैसे लिखा हुआ है 0 पॉइंट, या लिख दो ऐसे लिख दो 3.00302, इसमें कितना है, ए भी सिग्निफिकेंट फिगर, ए भी बीच में फंसा हुआ है, वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें कितना हो जाएगा, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आप नोट करिए, वीडियो पॉज करके जल्दी से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड में। तो थर्ड में इसमें कहता है कि इनिशियल जीरो, जो इनिशियल जीरो शुरू में आएगा, थर्ड में कहता है इनिशियल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। कहता है इनिशियल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एग्जांपल में देख लेंगे, पहला 0.01, इसमें कहेगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें सिर्फ एक है, शुरू में जो जीरो होगा उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। जैसे और बोल दिया 0.023, इसमें पूछेगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें ये दोनों होगा, शुरू वाला जो होगा वो नहीं होगा, तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे और पूछ दे 023.56, तो इसमें पूछेगा तो कितना होगा, या 506, इसमें पूछेगा तो कितना होगा, ये शुरू वाला नहीं होगा, बाकी ये होगा, ये होगा, ये होगा, बीच में ट्रैक्ड हो गया तो ये भी होगा, 3 और 2 कितना हो गया, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे
फोर्थ रूल देखेंगे। तो फोर्थ रूल जो है इसमें कहता है कि कहता है एंडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो जो लास्ट में होता है, एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर if they appears after डेसिमल। ठीक है, कहता है डेसिमल के बाद एंड में अंत में जीरो हो तो होगा। ठीक, जैसे कि देखो 1.20 इसमें पूछेगा कितना ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 होगा 2 होगा। देखिए एंड में है, लास्ट में है, लास्ट में तो हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन देखिए दशमलव के बाद है, हाँ दशमलव के बाद है तो ये होगा, यानी कितना हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। और जैसे देख रहे हैं 200 इसमें पूछे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, एंड में तो है लेकिन दशमलव के बाद नहीं आया था, ये दोनों नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, तो कितना हो जाएगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। और देख लेते हैं तो 1.20200 इससे पूछेगा कितना होगा, तो कितना होगा जल्दी से बोलिए। तो देखिए एंडिंग है, दशमलव के बाद है होगा, ये भी है, बीच में फंस गया, ये भी है, ये भी है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। और एक अच्छा सा देख लेते हैं 0.00331 इसमें पूछेगा तब कितना होगा, तो इसमें जो है देखो ए इनिशियल का, इनिशियल वाला तो होता नहीं है, ये होगा, ये होगा, ये एक 0 यहाँ भी दे दो तो ये भी होगा, और बीच में ये भी होगा। ठीक, बीच में ये ट्रैप हो गया, तो 1 2 3 4 5 कितना हो गया आपका 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो इस तरह से आप एंडिंग जीरो का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, जल्दी से इसको लिख लीजिए आप, हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट रूल पे, 5 नंबर पे मिला देते हैं, वीडियो कौन सा नोट करते जाइएगा। तो 5 नंबर में कहता है जो मैग्नीट्यूड होता है, 5 नंबर में कहता है जो मैग्नीट्यूड होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। 5 नंबर में क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी सिग्निफिकेंट आपका नहीं होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर देखना आपको है तो कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है 12 × 10⁻², इसमें पूछेगा सिग्निफिकेंट कितना है, तो ये तो होगा नहीं, सिर्फ ये होगा, तो इसमें 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे लिखा हुआ 0.0120 उन्हें 10⁻3, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, ये तो होगा नहीं, एंडिंग है, दशमलव के बाद होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और इनिशियल वाला तो होता नहीं है, तो कितना हो जाएगा इसमें 3 हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है, जो पावर आएगा उसको नहीं लेना। ठीक, रूल नंबर 6 कहता है आफ्टर यूनिट कन्वर्जन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी सेम। ये क्या मामला है, तो जब यूनिट कन्वर्जन करिएगा तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.0 किलोमीटर, कितना लिखा हुआ है 2.0 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना लिखना चाहिए, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो एंडिंग है, दशमलव के बाद है, मतलब ये तो है, ये 2 भी है, मतलब कितना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, कितना है जी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 2 अगर आप लोग ऐसे लिख दें किलोमीटर को मीटर में तो 1000 से गुना हो जाएगा, तो 2000 मीटर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 1 ही है, यही सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 0 तो होगा नहीं, एंडिंग हो लेकिन दशमलव के बाद नहीं तो होगा नहीं, तो ये 2 है जो, तो 2 लिखाएगा नहीं। ठीक, तो ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसलिए गलत माना जाएगा।
तो क्या हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग जो लिख सकते हैं उसको ऐसे लिख सकते हैं 2.0 × 10⁻³ मीटर। अब सही माना जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ये तो होगा नहीं, इसका भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो कहता है कि यूनिट कन्वर्जन के बाद जो होना चाहिए सेम होना चाहिए क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट एक और है, उसको भी देख लेते हैं 7 नंबर में। तो 7 में कहता है कि ऑर्डर ऑफ या कांस्टेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ कांस्टेंट इज इनफाइनाइट। ठीक है, इसको छोड़ भी सकते हैं, लिख लो 7 नंबर में। हाँ, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर इज इनफाइनाइट फॉर कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट अगर किसी में मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा आपका, उसका जो होगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, इनफाइनाइट। जैसे एग्जांपल, जैसे देखिए एरिया आप लिख देते पेरीमीटर ऑफ, जैसे लिख देते क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है 4 × a। तो a का जो यहाँ पर ये 4 का जो होगा क्या सिग्निफिकेंट फिगर हो, कितना होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। मतलब जो भी है दशमलव के बाद 0 0 0 आप कितना भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये था आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जांचने का, मतलब कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसके लिए रूल था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं राउंडिंग ऑफ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे। ठीक, चलो तो राउंडिंग ऑफ को क्वेश्चन से समझ लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे। इसके लिए भी कुछ नियम है राउंडिंग ऑफ करने के लिए। राउंडिंग ऑफ के लिए इसमें कहता है फर्स्ट में कि अगर हमको क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। राउंड ऑफ फॉलोइंग इन 2 digit इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर। जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ हम लोग समझते हैं कि इसे राउंड ऑफ दशमलव के बाद बहुत सारा अंक आ रहा है उसको हटा के कम लिखना, उसको हम लोग राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। तो कहता है राउंड ऑफ फॉलोइंग इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 2 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या कर देना, उसको राउंड ऑफ कर देना है। जैसे कि क्वेश्चन है आपको 4.52। ठीक है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन इसको हमको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के बाद क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाए। ये नहीं हम लोग यहाँ ये 2 को हटाना है। ये अभी कितना 3, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी है, ये भी है, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन इसको हमको राउंड ऑफ करना है किस में, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है तो 4.5 लिखाना है। तो यहाँ से 2 को जब हटाएंगे राउंड ऑफ करेंगे तो 5 का 5 ही रहेगा कि बढ़ेगा या घटेगा। तो ये डिपेंड करता है इस पर। ये जो है तो यहाँ पर ये कितना है 2 है। तो इसमें कहता है जो सेकेंड डिजिट है, लास्ट वाला डिजिट है, वो आपको क्या कहता है, अगर 5 से छोटा हो, क्या हो, 5 से स्मॉलर हो, तो इसको हम लोग बढ़ाते नहीं, डायरेक्ट उतना ही लिख देते, उतना ही लिख दिया। यही क्वेश्चन रहता है एक और, जैसे रहता 4.58 रहता, तो इसको राउंड ऑफ करते तो कितना होता। तो देखिए हमको 2 डिजिट यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करना है, हमको राउंडिंग ऑफ करना है। 4 पॉइंट क्या लिखना है, 5 लिखना है। लेकिन यहाँ पर 8 जो है वो 5 से क्या हो गया ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हट के क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 1 बढ़ा देंगे। सब ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। अगर अगला डिजिट 5 से ज़्यादा है तो उसको 1 बढ़ा देते हैं, और 5 से कम है तो वही छोड़ देते हैं। लेकिन अब जो आएगा वो क्या है वो देखिएगा, ये नहीं आप लोग जानते होंगे। ठीक, ये जानते हो, बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे लिखा हुआ 3.8, या लिखा हुआ 3.6, उसके बाद लिखा हुआ है 5। अब क्या करें, 3.65, अब 5 से ज़्यादा होता तो इसको 1 बढ़ा देते हैं, 5 से कम रहता तो इसको उतना ही छोड़ देते हैं। लेकिन अब 5 है तब क्या करेंगे, तो अब देखना है 5 के बाद क्या है। ठीक, तो जैसे 5 के बाद दे दिया आपको 6 दे दिया। ठीक, 5 के बाद क्या दे दिया, 6 दे दिया। यहाँ पर 5 के बाद क्या दे दिया है आपको,
6 दे दिया, तब क्या करेंगे, तब आपको करना है, इसके लिए भी 3 नियम है। कौन कौन नियम है उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखो इसके बाद अगर कहता है इसके लिए 3, ये हो जाएगा आपको 3.7 हो जाएगा। कहता है 5 के बाद अगर नॉन जीरो, ठीक, 5 = 5 हो गया। इसमें यहाँ पर क्या है 5 ना है, यहाँ पे कितना था 8 था, तो इसको 1 बढ़ा दिए, यहाँ पे 2 था तो नहीं छोड़ दिए। लेकिन अगर 5 के बाद 5 अगर आ जाएगा तब क्या करेंगे, उसके बाद वाला देखेंगे। तो उसके बाद वाला जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंड नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसको लिखते हैं फॉलोड बाई नॉन जीरो। तो कहता है उसके बाद वाला अगर नॉन जीरो है तब हम लोग क्या करेंगे, उतना ही छोड़ देंगे, ठीक है। नॉन जीरो रहेगा तो क्या करेंगे, उतना ही छोड़ देंगे, ठीक। नॉन जीरो रहेंगे तो क्या करेंगे, नॉन जीरो रहने पर क्या करते हैं हम लोग, नॉन जीरो रहने पर इसको 1 बढ़ा देते हैं, ठीक है। नॉन जीरो रहने पर क्या करेंगे, इसको 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3.7 हो जाएगा। फिर से समझिए, देखो यहाँ पे 6 है, 6 के बाद अगर देखते हैं तो 5 से बड़ा तो इसको बढ़ा देते हैं, 5 से छोटा तब इसको उतना ही छोड़ देते हैं। अगर 5 ही है यहाँ पर तब क्या करेंगे, तब उसके बाद वाला देखेंगे। अगर उसके बाद वाला नॉन जीरो है तब इसको 1 बढ़ा देंगे। अगर जीरो हुआ तब, अगर जीरो हुआ तब क्या करेंगे, उसके लिए भी तो यहाँ पर कंडीशन आएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आएगा कंडीशन। तो देखिए ये ऑप्शन चौथा से समझ जाइएगा, यही रहता 3.650, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5, तो 5 रहता तो आगे वाला देखना होता है। अब यहाँ पे क्या है 0, तो 0 रहने पर इसको देखते हैं, ये क्या है आपका इवन है, तो इवन रहने पे उतना ही छोड़ देते हैं। इवन रहने पे 3.6 छोड़ देंगे। लेकिन यही रहता आपको 3.750, तब देखिए यहाँ देखिए 5, तो 5 के बाद वाला देखना होता है, तो बाद तो 0 है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या है आपका ऑड है, तो ऑड है तो क्या करेंगे, उतना ही छोड़ देंगे, ठीक। तो आपको कुछ इसमें हो गया होगा, कंफ्यूजन हो गया होगा, फिर से एक बार हम बता देते हैं, आप उसको समझ जाइए, अच्छे से समझ जाइएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। क्या कहता है सुनिए, हमको जहाँ करना तो बाद वाला डील देखेंगे, 5 से कम है तो वो नहीं छोड़ देंगे, 5 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब उसके बाद वाला क्या रह जाए, 5 रह जाए, तब 5 अगर रह जाए तो आगे देखना है कोई डिजिट है कि नहीं। अगर है तो क्या कर देना है, इसको बढ़ा देना है। अगर नहीं है मतलब 0 है तब देखना है कि यहाँ इवन है तो उतना ही छोड़ देंगे, और रहेगा तो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एडिशन देखेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जल्दी से उसको देख लेते हैं। हम लोग क्या देखने वाले हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। इसमें क्या कहता है, number of digit after decimal should be equal to minimum digit decimal of any given value। इसको समझेंगे अच्छे से। जैसे हम जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ें, 2.34 और जोड़ रहे हैं 3.4, ठीक है। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, पहले सिंपली जोड़ दो आप, तो ये 4 हो गया, ये 3 और 4 कितना हो गया, 7 है, 3 2 5 हो गया, ठीक। अब इसमें डेसिमल, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है, क्या देखना है, इसमें डेसिमल देखना है। तो डेसिमल इसमें 2 डेसिमल है, इसमें कितना है 2 डेसिमल, इसमें कितना है 1 डेसिमल है, तो इसको राउंड ऑफ कर देना है, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, राउंड ऑफ कर देना है। राउंड ऑफ कर देना है कितना, 1 डेसिमल में, कितना में कर देना है, 1 डेसिमल में। इसको राउंड ऑफ करिएगा तो 1 डेसिमल में मतलब 7 तक। इसके बाद वाला देख रहे हैं 4, तो यही रह जाएगा, कितना रह जाएगा 5.7। जैसे और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे रहता 4.38 और 0.2, इसको ऐड करना रहता, तो क्या करते हैं, ऐड करते, तो 8 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया।
तो देखिए यहाँ 1 डायमेंशन 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ 2 डिजिट, तो 1 डेसिमल के अनुसार चेंज होगा। इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा तो कितना हो जाता है 4.5, 5 नहीं होगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 के बाद 8 है, 5 से बड़ा तो कितना हो जाएगा 4.6 हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन और एडिशन में क्या होगा, आपको सिंपली एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर लेना है, उसके बाद कम डिजिट देखना है किसमें, डिजिट के बाद दोनों में दशमलव के बाद सबसे कम अंक जिसके जो इसमें है उतना ही अंक होना चाहिए जो रिजल्ट आएगा उसमें, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवीजन कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इसमें क्या कहता है, रिजल्ट या सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रिजल्ट, सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रिजल्ट should be same। क्या कहता है, सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रिजल्ट शुड बी सेम ऑफ मिनिमम सिग्निफिकेंट वैल्यू। जिस वैल्यू का मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही रिजल्ट का भी होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले लेते हैं, जैसे है 2.1 इंटू 2.1, एक गुना है 2.1 इंटू 2.1, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.41 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितना हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इसलिए इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। क्या करना है, राउंड ऑफ। तो कितना हो जाएगा 4.4। इसी तरह से डिवीजन में भी हो जाएगा, जैसे आपको 3.21 y आपको है 1.6, ठीक 1.6 है, या यहाँ पे 0 लिख लो, ठीक। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ, तो इसको क्या करो आप डिवाइड करो, ये हो जाएगा 2.0, ठीक है 2.0 हो जाएगा, या हाँ 2.0 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें क्या होना चाहिए, या जनरली 2 हो जाएगा, क्या लिख देंगे 2, 2 बार में कट जाएगा पूरा। अब सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे, इसमें कितना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी कितना होना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। दशमलव लेके क्या लिख देंगे 0। तो इस प्रकार से आपका सिग्निफिकेंट फिगर, उसके बाद क्या हो गया आपका राउंडिंग ऑफ, और उसके बाद आपका क्या हो गया, इसमें उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या देखना है, दशमलव के बाद जो सबसे कम है उतना ही रिजल्ट में होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन में क्या देखना है, आपको रिजल्ट जो आएगा उसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जो कि दोनों में से है, यानी जो दिया रहेगा उसमें सबसे कम जिसका सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए होगा उतना ही रिजल्ट में भी होना चाहिए। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखना है मिनिमम वाला, इसमें दशमलव के बाद डिजिट देखना है मिनिमम वाला, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका, ठीक। और क्या है इसमें, इतना तो आपको बता ही दिए हैं, राउंडिंग ऑफ भी समझ में आ गया है। अगला अंक अगर 5 रहे, 5 से छोटा रहेगा तो ही छोड़ देना है, 5 से बड़ा रहेगा तब क्या कर देना है, एक बढ़ा देना है, और अगर 5 ही रहा तब अगला अंक देखना है, आगे कुछ अंक दिया रहेगा तब उसको बढ़ा देना है, और आगे अंक नहीं दिया रहेगा तब क्या करना है, तब आपको देखना है ऑड है तो ऑड में बढ़ा देना है, और इवन में उतना ही छोड़ देना है। तो वीडियो पे आपको आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि एरर लेके आएंगे, एरर इन मेजरमेंट, बाकी अगले लेक्चर में। थैंक यू।